हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। और आज की क्लास में जो हम सेकंड क्लास है नवंबर मंथ की घटनाचक्र पब्लिकेशन की तरफ से जो मैगजीन आती है उसकी। तो हमने जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास कंप्लीट की हुई है, तो सेकंड क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संपर्क संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। यह संयुक्त बैठक जो है कार्य समूह किससे संबंधित है? तो नौसेना के जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन से। भारत यूएसए में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उमरोई मेघालय में। कौन सा संस्करण था इसका? 14वां। राज्य शैक्षणिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के द्वारा। इस सर्वेक्षण में कितने राज्यों यूटी ने भाग लिया है? 6। कौन कौन से हैं वो? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने। यह सर्वेक्षण जो है टोटल 5,917 प्रखंडों में किया गया है, जिसमें जो है 3 लाख विद्यालयों ने भाग लिया है और लगभग 80 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए। यह सर्वेक्षण किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए था? तो कक्षा 3, 6 और 9। इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस बिंदु था भाषा और गणित। पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण जो है सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के सहयोग से। यह परीक्षण जो किसके द्वारा किया गया है? सीकिंग 42V हेलीकॉप्टर के द्वारा। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ओडिशा। संयुक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन है? हीरालाल सामरिया। मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई है? कोच्चि से गोवा तक। किसके सहयोग से रेस का आयोजन किया गया है? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन AINSA के द्वारा। इस दौड़ का आयोजन किसने किया है? दक्षिणी नौसेना कमान ने। किसने जो है स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हेतु सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। भारत में जो है स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में कितना गुना अधिक है? 5 गुना। भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने से कम छात्र नामांकित हैं? 60। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग मेघालय में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। यह कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था इसका। हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑन कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर जो है कहाँ लॉन्च किया गया? कोच्चि केरल में। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? जम्मू कश्मीर से। इसे जो है हरी झंडी किसने दिखाई है? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ASW सैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि SWC परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया? कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। इस जहाज का नाम क्या था? तो अमीनी। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। GRSE कंपनी के द्वारा किया गया था जो कोलकाता में है। सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड स्पेस 2.0 CITIIS 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। CITIIS 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसे जो किसने लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने। चक्रवात मिथिली कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मालदीव के। तो चक्रवात मिथिली जो था इसको नाम दिया है मालदीव ने। इस चक्रवात से मुख्य कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इस चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड। आईना डैशबोर्ड्स फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा।
त्रिशक्ति प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जैसलमेर, राजस्थान में। इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं हैं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। रेटिंग एवं प्रमाणन पहल यानी कि नेस्ट किसने शुरू किया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल ने। उच्चतम न्यायालय के जो है नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसी तथा संदीप मेहता ने। सतीश चंद्र शर्मा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? दिल्ली उच्च न्यायालय के। ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जो है किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश भी चेंज कर दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन है। नेक्स्ट है संदीप मेहता किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। इस कैफे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डी वाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यह कैफे किसके द्वारा संचालित है? दिव्यांग जनों के द्वारा। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0। यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में संचालित किया गया? 34। कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था? INS सुमेधा। इस पोत को कहाँ जो तैनात किया गया था? वालशिप बे में। कमजोर जनजाति समूह के लिए कौन सी परियोजना जो है योजना शुरू की गई है? PM PBTG विकास मिशन। इस योजना का परिव्यय कितना है? 24,000 करोड़ रुपए। PBTG के अंतर्गत कितनी जो है विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को जो है शामिल किया गया है? 75। PBTG का विस्तृत रूप क्या है? विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया था? जनजातीय भागीदारी उत्सव। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? गोंडल, राजकोट, गुजरात में। यह इकाई किसके द्वारा खोली जाएगी? भारत बॉटैनिक्स के द्वारा। भारतीय संविधान के 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किस स्कूल में किया गया? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो है सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया था? रूस के द्वारा। 5वीं भारतीय अमेरिकी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इस वार्ता की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और S जयशंकर विदेश मंत्री तथा अमेरिकी USA के लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड एंड रक्षा सचिव एंटनी जे विल्किंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के द्वारा। आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी है? कोंडाविट किले में। इस किले का निर्माण किसने किया था? प्रोलया वेमा रेड्डी ने। यह किस राजवंश से संबंधित था? रेड्डी राजवंश से। यह किला किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है? कृष्णा नदी के। असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन जो है प्रदान किया गया? तो रंगिया जंक्शन और मारियानी जंक्शन को। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो FSSAI के द्वारा। FSSAI का पूर्ण रूप है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह ब्रांड किस कंपनी से संबंधित है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के द्वारा। किस राज्य ने जो है राज्य की गायों की जनगणना करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में लोह युग का जियोग्लिफ व्रत मिला है? तेलंगाना में। यह कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना। जियोग्लिफ किसका एक रूप है? पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक बड़ी आकृति का। विश्व के जो है कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण है नालका, लाइन्स, पेरू, आटाकामा, जॉइंट्स एंड चिली। भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया? इल्यूशन 38 और MiG-21 को। इल्यूशन IL-38 को कब कमीशन किया गया था? 1 अक्टूबर 1977 को। तीसरा भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो सौरभ कुमार, सचिव भारतीय विदेश मंत्रालय व कार्ला गैब्रिएला ग्वाटेमाला के उपमंत्री के द्वारा। किस
मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया है? सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 के तहत। नेक्स्ट है, कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खम्भों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा? मेडीगड्डा लक्ष्मी बैराज। यह जो है किस परियोजना का भाग था? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। हरियाणा सरकार ने 9 साल पूरे होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? अंत्योदय महासम्मेलन। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? करनाल, हरियाणा में। किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की है? नीति आयोग ने। इस कार्यशाला का जो आयोजन कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIM जो है बेंगलुरु में। यह नवाचार कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करना। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40वीं। HPCL दूसरी पीढ़ी की यानी कि 2G जैव रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? भटिंडा, पंजाब में। इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में सह सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? धान की पराली का। HPCL का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा का जो है महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD ने। यह कार्यक्रम किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था? आंगनबाड़ी सेवा योजनाओं को। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NPCCD के द्वारा। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के द्वारा शहरी। यह अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान किस योजना के तहत चलाया गया? अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के द्वारा। डीप फेक की पहचान किनकी जो है करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के द्वारा। डीप फेक वीडियो क्या है? एक एडिटेड वीडियो जिसमें कि किसी चेहरे को अन्य चेहरे से बदल दिया जाता है। इनकॉर्स का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। आईकॉर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट्स। इनकॉर्स क्या है? तो एक इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया? भूटान के नरेश ने। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुवाहाटी, असम में। नवंबर 2023 में बेटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशंस जो वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया गया? 22। यह प्रतिबंध किसने लगाया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत। किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के द्वारा। एक जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से जो है बढ़ावा दिया जाएगा? सहकारी समितियों के माध्यम से। मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोगो यानी कि वेबसाइट और ब्राउजर पर का जो है शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा? 60%। तमिलनाडु में डॉल्फिन के प्रमुख निवास स्थान कहाँ पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी में। हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विजयादशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है? बन्नी त्योहार। अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने जो है किस अभयारण्य में वन निरीक्षकों को गोलीबारी की? तो आरलम वन्यजीव अभयारण्य में। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कन्नूर, केरल में। इस अभयारण्य से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? तो आरलम, नारिकादाबू, थोड्डू और कुरुक्कू थोड्डू आदि नदियां इससे बहती हैं। नेक्स्ट है, 26 राष्ट्रीय हाईवे NH परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में।
डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, लूडो और परियोजना किन जो है जगहों को जोड़ेगी? तो ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाऊ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? NH 137। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट्स किसने प्रकाशित की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट्स में जो है मानकीकृत प्रारूप कौन सा प्रदान करता है? एशियाई और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह और केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। इस शो का विषय क्या था? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? छठा संस्करण। चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में। किस वन्यजीव अभयारण्य में ढोल जंगली कुत्ता की जो उपस्थिति दर्ज की गई है? डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। यह अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा में। इसे IUCN की रेड लिस्ट की किस स्थिति में रखा गया? एंडेंजर्ड। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? अनुसूची 2 के तहत। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? केरल के खिलाफ। किसने जो नेशनल एफिशिएंट्स कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट्स फैन प्रोग्राम शुरू किया है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL द्वारा। EESL की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने। इस फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य क्या है? टाइगर रिजर्व के आसपास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा नामक त्योहार मनाया गया है? मणिपुर में। प्रस्तावित कदमनथोंडू बांध कहाँ स्थित है? वायनाड, केरल में। कदमनथोंडू किसकी सहायक नदी है? कावानी नदी की। प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां जो है एपिसोड कब प्रसारित किया गया था? 29 अक्टूबर 2023 को। मन की बात का 100वां संस्करण कब प्रसारित किया गया था? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित किया गया था? 3 अक्टूबर 2014 को। किस राज्य में अवस्थित गुडावी पक्षी अभयारण्य में कई पक्षियों की मृत्यु हो गई है? कर्नाटक में। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में जो है हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बना है? केरल। 25T बोलार्ड्स पुल यानी कि VP टक महाबली कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात, भरूच में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। भारतीय 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? श्री गिरधर अरमाने भारत और श्री चान हैंग सिंगापुर ने। किसने जो है साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? केंद्रीय सूचना आयोग ने। इस संगोष्ठी के जो मुख्य अतिथि कौन थे? सुरेश चंद्र, सूचना आयुक्त। भारत और किस देश के मध्य 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया? फिनलैंड के मध्य। यह संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवा पुनः प्रारंभ किया? कनाडा की। यह सेवा किन श्रेणियों में प्रारंभ की गई है? एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा तथा कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए। ये प्रावधान कब से लागू होंगे? 26 अक्टूबर 2023 से। भारत द्वारा कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं कब से स्थगित की गई थी? 21 सितंबर 2023 से। पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के जो है स्थान पर भारत लिखने का सुझाव किसने दिया है? NCERT पैनल ने। सरकार द्वारा भारत सरकार ने जो है किस बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY यानी कि AIBP के तहत शामिल करने को मंजूरी दी है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से। PMKSY को किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 2015 से 16 में। यह किस मंत्रालय के तहत के केंद्र शासित केंद्र प्रायोजित योजना है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए। किसने जो है 43वीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशंस की जो है प्रगति की एक अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रगति के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित। प्रगति को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2015 में। सैन्य बलों के प्रशिक्षण हेतु आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल कहाँ जो स्थापित की गई है? बकलोहा, हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष के द्वारा।
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसने जो है नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? अभिनेता राजकुमार राव। नमो शेतकारी महासम्मान निधि जो योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह योजना केंद्र सरकार की किस योजना से प्रेरित है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रत्येक वर्ष कितनी आर्थिक सहायता देगी? 6,000 रुपये। अक्टूबर 2023 में खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस कपास ब्रांड की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? कस्तूरी कॉटन भारत का। किस राज्य ने जो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मिशन महिला सारथी किस सेवा से संबंधित है? बस सेवा से। इन बसों की विशेषता क्या होगी? तो ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक कितने विशेष अभियानों को प्रदान किया गया था? 4। इस पदक का गठन कब किया गया था? वर्ष 2018 में। दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेठी उत्तर प्रदेश में। यह पेय संयंत्र किस कंपनी का है? तो SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का। एंथ्यूरियम महोत्सव का जो आयोजन किस राज्य में किया गया? मिजोरम में। यह महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2006 से। कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र UN के किस कार्यक्रम के हिस्से का जो रूप में आयोजित किया गया था? यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट UNFF के हिस्से के रूप में। किस हाथी गलियारे की जो सीमा से लगे 40 कोयला ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है? लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ को। किस राज्य में मुष्टि कला का नामक कुश्ती का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। इस कुश्ती का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वाडियार राजवंश के द्वारा। किस राज्य में PM श्री योजना के तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया? हरियाणा में। PM श्री का पूरा नाम क्या है? PM स्कूल फॉर राइजिंग्स इंडिया। PM श्री योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI का गठन हुआ था वर्ष 2003 में। और CCI किस तरह का निकाय है? तो सामुदायिक निकाय है। तो आज की करंट अफेयर्स में यहीं तक जो है कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपसे नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।